उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आज बहुत दिन के बाद जुड़े हैं अपने दोस्त आयुष जी। वो नृत्य से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे, अनौपचारिक शुरुआत करेंगे। स्वागत है आयुष जी। क्या प्रणाम, मैं आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करप्रतिविधि देव्या सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निस्तेज सदा जाग्यां पा। जी छोटी या छोटी बच्चे। देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। का खइए गैया का पीए ग्वाल, का खइए गैया का पीए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खइए गैया दूध पीए ग्वाल, घास खइए गैया मक्खन खइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। जी डांस डांस, क्या बात है, क्या गजब का डांस। पांडे सर देखे बहुत दिन के बाद एक पांव वाला डांस, क्या गजब का। एक पैर का, एक पैर एक का, पांव, क्या एक गजब पांव, का, क्या गजब का, शानदार। क्या गजब का, क्या गजब का। देखिए अब देखिए दूसरे पांव से भी करने लगे, दूसरे से भी, क्या गजब का यार। ये देखे क्या गजब का, क्या गजब का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी कई दिनों का कोटा पूरा हो गया। जी चलिए आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः अनौपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे नन्हे दोस्त अपने नृत्य से करते हैं। तो बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के इस 1025वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ा में है। आप एक नवाचारी शिक्षक होने के साथ ही संस्कृत में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हमारे यहाँ संस्कृत अकादमी के माध्यम से संस्कृत के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे पूरे, और आज आप ब्लॉक में संस्कृत के कार्यक्रम में हैं और अपने घर भी नहीं जा पाए। शाम को आपने हमारे यहाँ समय दिया है। मैं सर आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप बाल प्रहरी को आपसे विशेष सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है भविष्य में भी। आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आप भी मुख्यालय से बाहर हैं, उसके बावजूद भी आज आप हमारे साथ रहेंगी। उसके बाद अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त संजना जी, जो कि कक्षा 8 की छात्र है, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री देवेश पपने जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आशुतोष जी को बताना चाहूंगा कि इस पटल पर लगभग भारत के 16 राज्यों के 3000 बच्चे जुड़े हैं, जिनमें से करीब 200 बच्चे सक्रिय हैं। लगभग 36 विधाओं में इस पटल पर कार्यशालाएं होती रहती हैं। और इस पटल पर बच्चे ही संचालन करते हैं, बच्चे अध्यक्ष होते हैं, बच्चे विशिष्ट अतिथि होते हैं। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले हुए आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले एक साथी सुमित श्रीवास्तव सर, एक अभिभावक बतौर इस पटल पर लगभग नियमित जुड़ते हैं। हमारे नरेंद्र पाल जी हमारे बीच हैं। और कई साथी शिक्षक साथी साहित्यकारगण इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता है। मैं भविष्य में भी आपका सहयोग मिलेगा। दीपा कॉलोनी जी, दीपक जोशी जी,
देवेश पपने जी, गीता राज जी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं। हेम विपिन तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस पटल पर हमारे साथ कामेश्वरी सिंह जी जुड़े हैं गुड़गांव से, किरण जोशी जी, खुशी कोहली जी, कोमल खेतवाल जी, मीना तिवारी जी हमारे बीच जुड़ी हैं टिहरी गढ़वाल से और इस कार्यक्रम में निकिता पांडे जी, नरेंद्र पाल सर चौरा हौलबाग से, पूजा शर्मा जी, और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्यामवीर जी हमारे बीच जुड़े हैं जो कि संस्कृति और को बढ़ाने के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, पूजा शर्मा जी, निकिता पांडे जी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालन की आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, दो दो श्लोक सुनाने हैं, दो से तीसरा नहीं सुनाना है, श्लोक को का अर्थ भी बताना है और कल पहली वाचन कार्यशाला की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है, आप सबके संज्ञान में है। तो मैं मंच सौंपता हूँ देवेश जी को। देवेश जी आप जुड़े हैं क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी देवेश जी। नमो नमः। मम नाम देवेश पपने अस्ति। अहम अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अस्ति। अद्य वयं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, राजकीय इंटर कॉलेज तोटाम सल्ट अल्मोड़ा महोदय मम सादर प्रणाम। अहम आमंत्रित करोमि आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मीनाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी संजना कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा पापेश्वर। मम सादर प्रणाम। हम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। भगिनी त्वं तु उपस्थित अस्ति? आम् अहम् उपस्थितम्। सर्वेभ्यः मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कॉलोनी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत अस्ति। अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाः मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष तिवारी महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट अल्मोड़ा एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति भगिनी संजना कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार बागेश्वर एवं कार्यक्रमस्य संचालन कुर्वन्ति मम भ्राता देवेश पपने कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भदवानी एवं स्वागतं करोमि आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामपलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय मम सादर प्रणाम एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश एवं आभार कुर्वन्ति आदरणीय उदित रौला महोदय मम आदरणीय उदित रौला महोदय मम 65 टी वारं विशिष्ट अतिथि अवसर प्रदानम् एवं मम द्वः श्लोकः अस्ति। मम प्रथम श्लोकः मम श्लोकः भगवद्गीतास्य श्लोकः अस्ति। मम प्रथम श्लोकः भगवद्गीतास्य नवम अध्यायस्य 26वां श्लोकः अस्ति। मम श्लोकः अस्ति पत्रं पुष्पं फलं तोययो मे भक्ता प्रयच्छन्ति तदं भक्तिग्राह्यमि प्रयत्नामो। अर्थात जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करते हैं उसका शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्ति एवं प्रेम पूर्व अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं स्वरूप से प्रकट होकर प्रतिष्ठित करता हूँ। मम द्वितीय श्लोकः भगवद्गीतास्य अध्याय 2 श्लोकः अस्ति। न जायते मृत्युः कदाचिन्न भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो सस्तो प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
भगिनी त्वं प्रस्तुति बहु सुन्दरम् अस्ति। अहं कार्यक्रमस्य नियमं वदामि। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च कोऽपि भ्राता भगिनी माइक व कैमरा ऑन कर विधान न कुर्वन्ति। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च माइक व कैमरा अवश्य ऑन कुर्वन्ति। प्रतिभागिं ओर्चलामि। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी मम भगिनी ओजस्वी कक्षा 7 सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गवर्नमेंट अमेठी उत्तर प्रदेश। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी मम भ्राता करण जोशी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर। भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? धन्यवाद भाई। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर। आप सभी को तो पता ही होगा कि आज श्लोक कार्यशाला है। मेरे भी 2 श्लोक है जो कुछ इस प्रकार है। नमस्ते विद्या संचसु, नमस्ते सत्य संपद, नमस्ते राग संदुख, नमस्ते त्याग संसुख। अर्थात विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान त्याग नहीं है, अस्थि के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। और मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवाय महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु भगवान शंकर हैं। ऐसे गुरुओं का मेरा नमन है। इसमें मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा याची हूँ। जी भाई, धन्यवाद। भ्राता त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। मंच पर आमंत्रित करोमि मम भगिनी मनीषा नेगी कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरी खाल टिहरी। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? मंच पर आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी भ्राता धार्मिक तिवारी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनवाद्यो खान अल्मोड़ा। भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अहम् आमन्त्रित करोमि मम भगिनी वैभवी कक्षा 4 आर्मी स्कूल रायवाला देहरादून। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? धन्यवाद भ्रातः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम वैभवी। आवाज आ रही है? यस सर। बोलने दीजिए उसको, बहुत अच्छा बोली वैभवी, उसको बोलने दीजिए प्लीज। स्वागत है वैभवी। थैंक यू सर। धन्यवाद भ्रातः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम वैभवी। हम विद्यालय आर्मी स्कूल रायवाला देहरादून अस्ति। गायामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेश बुद्धि, सिद्धासुतान् कुलजना प्रभवत्सलज्जां, त्वां तां नता परिपालयति देवी विश्वम्। अर्थात जो धर्मात्माओं के यहाँ लक्ष्मी के रूप में, शुद्ध मन वालों के यहाँ बुद्धि के रूप में, सज्जनों के घर में श्रद्धा के रूप में विराजमान है, उन लक्ष्मी माता को मैं प्रणाम करती हूँ। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितमाम भागम, पाणो महासायत चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात बादलों की तरह नीले रंग वाले जिनके बाईं ओर सीता माता है, जिनके हाथों में महान धनुष विराजमान है, उन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।
भगिनी त्वं प्रस्तुति बहु सुन्दरम् अस्ति। अहम् आमन्त्रित करोमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरी खाल टिहरी विद्यालय कक्षा 8 कक्षा 8 छात्राय अनुष्का पवार। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? जी भैया, स्वागत। नाम अनुष्का, कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। नाम भमोरी खाला नटीरी गढ़वाल से हूँ। आप तो जानते होंगे कि मैं आपके सामने एक श्लोक हूँ। हिमाद्रेशं भूता विहरसि तदङ्के महे तो भूमिं तिरसि सा समृता नागवति समुद्रं पतिता अहो दिव्ये गंगे भवतु नास्थविलम। अर्थात हे गंगे माते, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो, हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब पृथ्वी पर आती हो और हंसती हुई समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो, फिर समुद्र की निरंतर बहती हुई तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो। हे गंगे माते, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। भगिनी त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अहम् आमन्त्रित करोमि आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिर्देशक शिक्षा विभाग। सर, त्वं किम् उपस्थित अस्ति? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय देवेश, सबसे पहले प्रिय देवेश को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि संस्कृत श्लोक वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय आशुतोष जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय संजना, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, समाज सेवी गण एवं अन्य सुधीजन के साथ साथ समस्त प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कृत संकल्पित है। बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए और उनके व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन के लिए कार्य कर रही ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में निरंतर सफल होती चली जा रही हैं। आज ये कार्यशालाएं बच्चों की, अभिभावकों की और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई हैं, जबकि जब ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी तो इनका मूल उद्देश्य था नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलना। लेकिन आज इन कार्यशालाओं को जितना अतिशय प्रेम बच्चों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का निरंतर मिल रहा है और उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत, उसी का सुपरिणाम है कि 1000वां पड़ाव पार करके 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी है और हिंदी के साथ साथ बहुत सारी भारतीय भाषाओं की भी जननी है। संस्कृत ही पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को आपस में जोड़ती है। हमारे वेदों, हमारे पुराणों, हमारे उपनिषदों की भाषा संस्कृत, यदि ये कहा जाए कि हमारी संस्कृति संस्कृत पर ही आधारित है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व की अनेकों संस्कृतियां आई चली गई, लेकिन हमारी संस्कृति को हजारों साल की गुलामी भी नहीं तोड़ पाई और ये संस्कृत भाषा निरंतर हमारी संस्कृति के उत्थान में कार्य करती रही। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह न केवल संस्कृत अकादमी, संस्कृत विश्वविद्यालय
अपितु संस्कृत निदेशालय व परिषद की भी स्थापना की गई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस भी देवप्रयाग में स्थापित किया गया है। संस्कृत के महत्व को देखते हुए ही संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। प्यारे बच्चों, हमें अपनी संस्कृति के सम्यक ज्ञान के लिए, वेदों पुराणों उपनिषदों का सम्यक अध्ययन के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और शिक्षकों का आशीर्वाद लेते हुए, शिक्षकों के सानिध्य में अपने साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की किताबें पढ़ना, साथ में महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु उसे अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर तव बहु आभार। आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य सप्तमः मम भ्राता लवकुश पाठक, कक्षा 9, महेश्वरी देवी बालिका इंटर कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश। भ्राता त्वं किम् उपस्थिता? भवतां मध्ये अहम् उपस्थातुं सर्वेभ्यो आचार्यभ्यो नमो नमः। मम अनुजाय नमो नमः। अहम् आधुनिक समाजस्य निरूपणे कृते एक हास्य श्लोक प्रस्तुतं करोमि। तस्योपरि प्रथमं श्लोकम् आधुनिक समाजस्य हिताय प्रस्तुतं करोमि। यस श्लोक इस प्रकार से है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा, यमस्तु हरद प्राणा वैद्य प्राणधनानि च। इसका अर्थ इस प्रकार से है, हे वैद्यराज आपको प्रणाम है। यमराज सहोदर, यमराज के छोटे भाई, हे वैद्यराज आपको प्रणाम है। यमराज तो केवल प्राण हरते हैं और वैद्यराज प्राण और धन दोनों हर लेते हैं। अथमं द्वितीय श्लोका भोजस्य औदार्यं पाठात् चिनुतुं, भोजस्य औदार्यं पाठात् चिनुतुं यस्य रचयिता बल्लाल सेन अस्ति। यस्य श्लोका शिखांडी छंदे वर्णिताः, यस्य श्लोका शिखांडी छंदे वर्णिताः, यत् संस्कृत विषयानां सर्वोत्कृष्ट छंद अस्ति। अयलाजानुच्चये पथि वचन मा कर्ण ग्रहणे, शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना। मयि क्षीणोपाये यद कृतन्द्रसा अश्रुबहुले, तदन्ताशल्यं मे, तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुत्कर्तुमुचित। अस्मिन् श्लोकस्य अर्थ अस्ति अयलाजान उच्चय पथि वचन माकर्ण ग्रहणी। अयलाजान उच्चय, मार्ग में अथवा नगर में लाई बेचने वाले, जो धान की खील होती है उसे लाई कहते। अयलाजान उच्चय पथि वचन माकर्ण ग्रहणी। अरे भूजा ले लो, भूजा ले लो,
इस प्रकार से रास्ते पर आवाज करते हुए, पथिकों की आवाज को सुनते हुए, मम गृहिणी मेरी पत्नी, वो कैसी है? शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना, वो बच्चों के कानों को जबरदस्ती दबा देती है। मैं छीणो पाए यद कृतम दृशा अश्रु बहुले, मैं छीणो पाए, मैं छीण उपाय वाला हूं, तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनर्कर्तुम उचित, इस पीड़ा को, इस कांटे को निकालने में महाराज आप ही सक्षम हैं। यदि अथ मम दो श्लोका अस्ति भवताम आदेशः भवति। आगे बढ़िए देवेश जी। भ्राता त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अहम आमंत्रित करोमि मम भगिनी संध्या मेहर, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भमोरी खाल टिहरी। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अहम आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य नवप्रतिभागी मम भगिनी उर्मिला जेठी, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा बागेश्वर। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? हाँ भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा गरु बागेश्वर है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, मेरे भी 2 संस्कृत श्लोक है जो कुछ इस प्रकार से है। मेरा पहला श्लोक है, हिमाद्रे सम्भूता विहरसि तदङ्के हिममये, ततो भूमिं यातां विचिरस् सुहासा समतले, पुनासि तं लोकान् प्रवहसि समुद्रपति सदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। इसका अर्थ है, हे गंगे माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब पृथ्वी पर आती हो और हंसती हुई समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो, फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो। हे गंगे माते, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला है। मेरा दूसरा श्लोक है, जनानां झाति त्वं सुमधुरं फलानि ददति, विशालां सिंचति मधुमय जल भारत भुवम्, अये शुभ्रे गंगे विलसि तरंगे त्रिपतगे, तवो संगे धन्यासि सैव खेलन्ति मनुजा। इसका अर्थ है, तुम सभी जनों का पालन करने वाली हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो, अपने मधुर जल से भारत भूमि को सींचती हो। हे शुभ गंगे, सुशोभित तरंगों वाली है, गंगे तीनों पथों में जाने वाली त्रिपतगे, तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए मनुष्य धन्य। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी त्वं प्रस्तुति बहु सुंदरम् अस्ति। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 10 प्रतिभागी मम भगिनी अनन्या शर्मा, कक्षा 3, एमा जयपुरिया बाबतपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अहम् अनन्या शर्मा अस्मि। अहम्
हम कक्षा 3 प्रणाम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी शक्ति के रूप में स्थित है। वह देवी शक्ति के रूप में स्थित है। प्रणाम उनको नमस्कार है। बदराम नमस्कार है। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ईश्वर एक ही है, वह हर जगह है, वह हमारी अंतरात्मा है, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। आदर्शः आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सर्ट अल्मोड़ा। सर तव स्वागत। सर्वेभ्यो नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। चित्रं बटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। बाल प्रहरी द्वारा आयोजितायां संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायां अध्यक्ष रूपेण राजन्ते संजना महाभागा। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिः नीलाक्षी कलोनी महोदया। अस्य संचालकः देवेश पपने महाभागः। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः श्रीमन्तः उदय किरोला महाभागः। मन्यमान्याः अस्य पटले समुपस्थिताः राजमानाः वर्तन्ते श्याम पांडे महाभागः, माननीयः सुमित महाभागाः, श्रीमन्तः आकाश सारस्वत महोदयः, अन्येश्च संस्कृतानुरागिणः। सर्वेभ्यो अहं पौनः पुण्येन सादरं भूयो भूयो हार्दं हार्दं नमामि, स्वागतं च करोमि। अब यह हिंदी में बोलना चाहें या अगर संस्कृत में सुनना चाहते हैं तो संस्कृत में भी हम आगे चला सकते हैं, नहीं तो हिंदी में आप देख जैसा आप लोग कहें। नमस्कार, आप जैसे लिख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। तो यह मेरा सौभाग्य है और श्रीमान किरोला जी ने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं आज इस कार्यशाला में अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकूं। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और यह प्रकल्प बहुत सुंदर और अभिनंदन योग्य है। मैं इस कार्यक्रम में पहले भी बहुत बार जुड़ा हूं और विद्वान गुरुजनों को, विद्वान साथियों को, और पांडे जी सर तो हर बार इसमें रहते हैं, सारस्वत सर भी रहते हैं, उनकी विचारधारा को भी मैं उनसे भी सुनने का अवसर मिला है। प्यारे बच्चों, पहली बात तो संचालन बहुत अच्छा हो रहा है। बस मैं अपने संचालक मित्र से एक दो बात ये कहना चाहूंगा कि त्वम बार बार ये हो रहा है, त्वम प्रस्तुति उत्तमा अस्ति, इसकी जगह यदि हम तव
तव प्रस्तुति ही उत्तमा अस्ति ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आमंत्रितः नहीं होगा, आमंत्रितम करोमि, आमंत्रितम करोमि। तो कुछ चीजें आपका अगर मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे मित्र तो और अद्भुत संचालन बनेगा। बाकी मैं अपने प्रिय छात्राओं से और हमारे जो नए ये प्रतिभागी दोस्त हैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की किताबों की जो पहले की श्लोक हैं उनको पढ़ लीजिए, तो उसमें भी बहुत कुछ आपको बोलने को मिल जाएगा संस्कृत में। और जो हमारे कक्षा 9 और 10वीं के दोस्त हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो लोग नीति शतकम के कुछ श्लोक भी याद कर लें, जैसे येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस प्रकार और कुछ चीजें जब हम संस्कृत बोलते हैं तो संस्कृत में उच्चारण का, शब्दों का और यति का और संयुक्त अक्षरों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यदि आगे संयुक्त अक्षर कोई आ रहा है तो ह्रस्व अक्षर भी पूर्व का दीर्घ हो जाता है, तो वहां पर बल देना पड़ता है। यद्यपि हमारे अभी छोटे छोटे दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं उनको ये बातें बाद में समझ में आएंगी। फिर भी प्यारे दोस्तों, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पर दी हैं और जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इसका प्रमाण यह है कि विश्व सभ्यता का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। इसको सब लोग स्वीकार करते हैं और ऋग्वेद की जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। इसलिए संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। भाषा सुमधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाण भारती, यह बात इसीलिए की जाती है। यहाँ तक कि यह बात भी कही इदम तमक कृष्णम जायेद भुवनत्रयम यदि शब्दावयम ज्योति राशंसारम न दीप्यते, ऐसा भी कहा गया। संस्कृत के विद्वानों ने कहा कि यदि संस्कृत भाषा नहीं होती तो यह संसार अंधकारमय हो जाता। क्यों? क्योंकि हम अपनी बातें किस भाषा में कहते, तो इसलिए संस्कृत का महत्व है। और उत्तराखंड, जैसे अभी सारस्वत सर ने भी कहा कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है और हिमाचल प्रदेश की भी यह द्वितीय राजभाषा है। और द्वितीय राजभाषा होने के साथ साथ आजकल एक बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा खंड स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज एक पुण्य अवसर यह भी हुआ कि मेरे 2 छात्र नैनीताल जनपद से उन्होंने प्रतिभाग किया और वो दोनों एक संस्कृत श्लोक गायन में और एक आशु भाषण में प्रथम स्थान पर अपने जिसमें 30-40 श्लोक याद कर जाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार बहुत सारे श्लोक हैं जिनको आप याद कर देंगे तो आपकी बोलने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हम संस्कृत बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वह बहुत इधर उधर घूमती है, तो और संस्कृत वाले लोग हिंदी इसलिए बहुत अच्छी बोल पाते हैं क्योंकि उनको संस्कृत बोलने का अभ्यास है। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि संस्कृत के जितने भी अम्मा आपके घर में अम्मा हैं, बहू हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, पूजा पाठ करते हैं, जितने भी श्लोक गा रहे हैं आप भी गाइए। अच्युतम केशवम गाइए, नमामि शमीशान गाइए, तो आपको अपने आप बहुत सारे श्लोक याद हो जाएंगे। फिर दोबारा मिलेंगे आप लोगों से किसी कार्यशाला में। आप मित्र देवेश हमारे जो संचालक हैं उन्हें हमें आमंत्रित किया और
केरोला सर ने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं पुनः पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सर्वेभ्यो पुनः पुण्येन स्वागतम। धन्यवादश्च। सर तव बहु आभार। अस्माकं शिक्षा प्रदान श्रेष्ठ मार्ग च दृश्यम्। अहम् आमन्त्रितः करोमि कार्यक्रमस्य अहम् आमन्त्रितः करोमि मम भगिनी खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। भगिनी तव किम् उपस्थिता? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। तव जी भाई आपका बहुत बहुत आभार। सर सबसे पहले मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ। मेरा नाम खुशी कोहली है। अहम अष्ट कक्षायां पठामि मम विद्यालय नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। मम प्रथम श्लोकम अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजनो कर दिन राति। इसका अर्थ है, हे प्रभु अब तो आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मैं सारे जगत को छोड़ छाड़ कर बस दिन रात आपका ही भजन करते रहूं। मम द्वितीय श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुमेव नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी तव प्रस्तुति बहु सुन्दरम् अस्ति। अहम् आमन्त्रितः करोमि कार्यक्रमस्य द्वादश प्रतिभागी मम भ्राता दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। भ्राता तव किम् उपस्थित अस्ति? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। तव स्वागतम्। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर है। मैं आपके सामने एक संस्कृत श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समझाती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। भ्राता तव प्रस्तुति बहु शोभनम् अस्ति। अहम् आमन्त्रितः करोमि मम भगिनी अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा। भगिनी तव किम् उपस्थित अस्ति? मम सादर प्रणाम। मम नाम अपेक्षा राजः अस्ति। अहं 7ं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अस्ति। मम श्लोकः अस्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यम यानी मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, इच्छा करने मात्र से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं ही मेहनत एवं प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही हमारे लिए जीवन में प्रयास, मेहनत, परिश्रम जरूरी है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। चंदनम शीतलम लोके चंदना अपि चंद्रमा चंद्र चंदयो मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों के साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी तव प्रस्तुति अत्युत्तम अस्ति। अहम् आमन्त्रितः करोमि कार्यक्रमस्य अन्तिम प्रतिभागी मम भगिनी नैना जोशी कक्षा 9 संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल
तिरुमदारा रामनगर नैनीताल। भगिनी तव की उपस्थित अस्ति। धन्यवाद भ्राता। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम नैना जोशी। अहं नवमी कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल अस्ति। मम प्रथम श्लोकः। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम् किम यशो ननु घोरमतः परम् किम भवत् विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथम बत मन्यसे। संदर्भः उत्तरामचरितम् द्वितीय श्लोकः। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणिका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। संदर्भः नीतिशतकम्। धन्यवाद। भगिनी तव प्रस्तुति बहु शोभनम् अस्ति। अग्रं चलामि। अहम् आदर्शः अहम् आमन्त्रितः करोमि श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर तव स्वागतम्। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो देवेश जी। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही सर, स्वागत है। बहुत अच्छा संचालन किया देवेश जी ने, और सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए संचालन किया, और संस्कृत में भाषा बोलने में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो व्याकरण का ध्यान रखना पड़ता है, रूप का, धातु का, वचन का, और ये चीजें बोलने वक्त ध्यान में नहीं रहती। आप बोलने का अभ्यास करिए, बोलते जाइए, गलतियां तो अपने आप होंगी, सुधरेंगी और अच्छा बोलने लगेंगे। मैं सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए देवेश जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने दो प्रिय संस्कृत श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। देवेश जी। नमो नमः। मम नाम देवेश पप्ने अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम प्रथम श्लोकः अस्ति। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवतरो जनः स यत् प्रणाम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण, वैसा ही काम करते हैं। वह जो प्रणाम या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। मम द्वितीय श्लोक अस्ति। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जय ततो युद्धा युजेवस्य नैवं पापम वास्तस्य। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख समान करके फिर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, बहुत सुंदर श्लोक है गीता का। और दूसरा श्लोक में को और भी तरीके से कहा गया है संस्कृत में, महाजनो ये न गता स पंथा, जिससे बड़े लोग चलते हैं, समाज के बड़े लोग जिन जो रास्ता बनाते हैं, आगे चलते हैं, उसी को पीछे चलने वाले बाकी लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, तो नई राह का निर्माण करते हैं। जो नई राह का निर्माण करे वो निश्चित रूप से बड़ा है, महाजन यानी बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने संस्कृत भाषा में संचालन किया, 2 सुंदर श्लोक सुनाए, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के इसका हमारे कार्यक्रम में कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े, कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, अभी जुड़ेंगे। उन्होंने संस्कृत के सुंदर श्लोक सुनाए, गाकर सुनाए, अर्थ भी बताया, और संभवतः क्रमांक 7 पर लौकुश पाठक गोंडा से जो हैं, उसमें लौकुश पाठक कक्षा 5 के दिखाए गए हैं, लेकिन लगता है कि उनके गार्जियन ने, उनके अभिभावक ने उनकी जगह प्रस्तुत दे दी है। मगर पहली बार चूंकि जोड़ रहे हैं, इसलिए भविष्य में अनुरोध है कि बच्चे को ही जोड़ें। दूसरी बात, जिन बच्चों ने आज प्रस्तुतियां दी उनमें अनेक बच्चे नए थे, और अभिभावकों ने उनकी मदद करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, आप घर में कितना भी पूर्वाभ्यास करा लीजिए, लेकिन बच्चा जब मंच पर है तो आप बिल्कुल नहीं मदद करें, उसे अपने आप बोलने दीजिए। 2 शब्द बोलेगा, 2 लाइन बोलेगा, थोड़ी देर बोलेगा, उसके बाद आत्मविश्वास उसका बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा बोलने लगेगा। सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने अब तक प्रतिभाग किया है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी संजना करेंगे, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार शौरा बागेश्वर से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और 2 श्लोक गाकर सुनाएंगे, नहीं उसका बल्कि उसका अर्थ भी बताएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा की छात्रा है, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। और नीलाक्षी जी इस समय मुख्यालय से बाहर हैं, फिर भी वो जुड़ी और जुड़ करके उन्होंने गीता के 2 श्लोक सुनाए। पहला था पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फूल, पत्रम पुष्पम फलम, फल, तोय, जल, जो भी मुझे पूरी श्रद्धा से भक्त से समर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए क्षीर लाइए, मिष्ठान लाइए, बड़े बड़े पकवान लाइए, आप में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, मैं उसे स्वीकार करता हूं। दूसरा श्लोक भी इसी तरह से, न जायते मृते वा कदाचन, आत्मा के लिए था। ये शरीर तो वस्त्र है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपम। शरीर तो वस्त्र है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, न कभी मरती है, न आग जला सकती है, न हवा उसे उड़ा सकती है, और वही ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो बहुत सुंदर श्लोक सुनाए। नीलाक्षी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज टोटान सर्ट अल्मोड़ा से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संस्कृत भाषा में बोलते हुए, धारा प्रभाव होते हुए श्लोक सुनाए, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और उन्होंने बच्चों को कुछ टिप्स भी दिए। भाई आप तो बोलिए, तुम की जगह और भी कुछ चीजें कही, तो कोशिश करें कि आप शुद्ध बोलें
और अभ्यास करेंगे तो शुद्ध बोलेंगे। आदरणीय मुख्य महोदय ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक। अनेक लोग ये मानते हैं विद्वान की ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी महिमा अपार है। उसके बाद तो उपनिषद ही आते हैं, फिर पुराण आ जाते हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इन्हीं ग्रंथों में, संस्कृत भाषा के ग्रंथों में सुरक्षित है। आदरणीय मुख्य महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं सॉरी अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी इन कार्यशालाओं से जुड़े हैं और भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक आभार माननीय डॉक्टर अशोक तिवारी जी। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और बताया कि यह बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में चतुर्मुखी विकास कर रही, और इससे बच्चे ही नहीं, अभिभावक और शिक्षक भी लाभान्वित हो रहे हैं, उनका भी पूरा सहयोग मिल। संस्कृत भाषा अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। दक्षिण भारत की 4 भाषाओं को छोड़ दीजिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो सबकी जननी संस्कृत ही। एक तरह से कहें सबकी ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। भाषा तो नदी की तरह होती है, जो निरंतर बहती रहती है, और अगर रुक गई तो भाषा वहीं खत्म हो जाती है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा भी निरंतर बहते हुए अनेक रूप लेती है। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस मंच पर आकर बच्चों को इस बात पर जोर देते हैं, बच्चों को बताते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है, पुस्तकालय जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, उनके विचार हैं, उनको ले आना है और आचरण में उतार कर दिखाना है, और तब देखेंगे कि जीवन कितना आगे बढ़ गया। और हमने देखा, मैं तो शुरू से इन कार्यशालाओं से जुड़ा हूँ, पहली कार्यशाला से, और 4 वर्ष से अधिक का समय हो रहा है इन कार्यशालाओं को चलते हुए, और अनेक बच्चे आए और उनके व्यक्तित्व में उनकी विकास हुआ, और नए नए बच्चे आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं, पुराने भी कभी कभी आते हैं, लेकिन हमेशा नए बच्चे दिख रहे हैं। ये इन कार्यशालाओं की लोकप्रियता का जुड़ाव है। आज भी कुछ नए बच्चे जुड़े। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर उन्होंने चैट बॉक्स उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं, बच्चों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी के आशीर्वचन में हमेशा ऐसा कुछ न कुछ नया होता है, जो बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए सुनने लायक होता है। उससे हम कुछ नया सीखते हैं और हमें लाभ होता है। इसलिए उनका रुक करके अंत तक उनका आशीर्वचन अवश्य सुने। में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच से। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश की 16-17 प्रांतों का अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए, सब नाम तो मैं नहीं लिख सका, लेकिन जो कुछ नाम पटल पर आए जो मैं नोट कर पाया इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आप जुड़े हुए हैं शुरू से, अभी भी हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पूजा शर्मा मैडम, आदरणीय
दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय करण जोशी मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय हेमा बिन तिवारी मैडम, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम देहरादून से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आज से प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है तथा हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार देते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं। उनको एंड्रॉयड फोन, टैबलेट या लैपटॉप मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष देते हैं और पूरा अभ्यास कराते हैं। श्लोकों का, जिन श्लोकों का गीता की पुस्तक भी सब घर में नहीं मिलेगी आपको। तो गीता से जो बच्चे श्लोक चुन रहे हैं या नीति शतक से जो श्लोक बच्चे चुन रहे हैं, बच्चे अपने आप नहीं चुने। हर घर में पुस्तकालय नहीं होता, हर विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है, तो इसमें अभिभावकों का ही सहयोग है। तो और अभिभावकों के सहयोग का फल है कि आज हम 1025वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। उनके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जाने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक नए सरस रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। आदरणीय करोला जी का पूरा जीवन बच्चों के लिए ही समर्पित है। निस्वार्थ, निष्क्रिय भाव से और बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। उनको कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को हित चाहिए और इसीलिए कार्यशालाएं चला रहे हैं, निःशुल्क कार्यशालाएं चला रहे हैं। जहां भी बुलावा आता है दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं, संभव हो पाता है, और शाम को 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशाला। ऑनलाइन कार्यशालाओं से ये फायदा है कि बच्चा आसाम में बैठा है, चेन्नई में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, जुड़ सकता है और उन कार्यशालाओं का लाभ ले सकता है। यही तो ऑनलाइन होने का, आज की तकनीक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा कमाल। आदरणीय करोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोष्ठन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय नहीं लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री देवेश पटने जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। देवेश जी। सर, तब बहु आभार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अग्रम चलामि। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। अग्रम चलामि, अहम आमन्त्रितः करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी संजना, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर। भगिनी, तब उपस्थित अस्ति? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को स्वागतम। जी धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बालपेरी का 1025वां ऑनलाइन कार्यशाला के आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी, सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का सुंदर संचालन कर रहा मेरा भाई देवेश, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। बालपेरी संपादक आदरणीय उदय किरोला सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आज आपने मुझे 4वीं बार अध्यक्षता बनाया, तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बालपेरी संरक्षण श्याम पलट पांडे सर, आपको भी मेरा बहुत बहुत स्वागत। श्री आकाश सारस्वत सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम संजना है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर
कॉलेज, लोहा चौराहे, जैसे कि आज विभक्ति, जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला जो कुछ इस प्रकार से। मेरा पहला श्लोक जो कुछ इस प्रकार से। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। हे ईश्वर, हमें सत्य से असत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। मेरा दूसरा श्लोक जो कुछ इस प्रकार से। सहनो वदन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हे ईश्वर, हमें साथ लेकर चलो। हे ईश्वर, हमें पाल पोस कर लेकर चलो। हे ईश्वर, हमें शक्ति का प्राप्त दो। हे ईश्वर, हमें अध्याय से तेज पूर्व की ले चलो। धन्यवाद। शुभरात्रि। तव प्रस्तुति अति उत्तमा अस्ति। अग्रं चलामि। अहम् आमन्त्रितः करोमि कार्यक्रमस्य त्यक्तवन्तः मित्राणि। मनीषा नेगी, त्वं किम् उपस्थित अस्ति? धार्मिक तिवारी, संध्या मेहर, किम् उपस्थित अस्ति? अहम् उपस्थितम्। नमस्कारः, मम नाम धार्मिक तिवारी, अहं द्वितीय कक्षायां पठामि। अहं संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करोमि। तक्षकस्य विसन्दन्ते मक्षिकाया च मस्तको पिच्छकस्य विसम्पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। इसका मतलब है कि सांप के दांत में जहर होता है और बिच्छू के पूंछ में जहर होता है और मक्खी के माथे में जहर होता है और जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनके पूरे शरीर में जहर होता है। आगे बुलाइए, आमंत्रित करिए, आपका हो गया, बुलाइए। भ्राता, तव प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। अग्रं चलामि। आदर्शः अहम् आमन्त्रितः करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। सर, तव स्वागतम्। सर, तव किम् उपस्थित अस्ति? जी देवेश जी, आपको धन्यवाद। उनका नेट काम नहीं कर रहा लगता है, जुड़ तो गए थे वो, तो अभी शायद उनका नेट काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ आज के सुंदर संचालन के लिए, और आप और अच्छा आगे भविष्य में करेंगे। और इस पटल पर हमारे संचालक अपनी गलती को यूट्यूब के माध्यम से देख करके खुद बाद में सुधारते हैं। ये हम यहाँ कोई बताते नहीं कि आपने ये करा, अपनी गलती स्व अपना मूल्यांकन करना है। तो आपने बहुत सुंदर संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। जहाँ आपको लगा है कि अगली बार और सुधार कर सकते हैं, तो मैं एक बार सभी मित्रों का, आज के अपने मुख्य अतिथि महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुख्यालय से बाहर रह कर के भी हमारे इस पटल को संबल प्रदान किया है। और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए हो, अब जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार। क्या कोई ऐसे साथी हैं? लगभग सभी का नंबर आ गया है। हमारे बीच गंगा आर्य जी जुड़ी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए
आप एक अभिभावकों का विशेष रूप से आभार, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल का पहली वाचन कार्यशाला है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि जी का आभार, सभी अभिभावकों, शिक्षकों, साहित्यकारों एवं नन्हे दोस्तों का आभार। नमस्कार, शुभ रात्रि।